अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। प्रणमामि मुहुर्मुहुः। प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री अतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चे सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। भुवि गृह्णन्ति भूरिदा। अब मन को पवित्र करने के लिए, जिह्वा को पवित्र करने के लिए सब मिलकर भगवान नाम करेंगे। ओ वंदे राम कृष्ण भगवाना जिनकर नाम सुजन सुख माना। राम कृष्ण मधुर नाम। राम कृष्ण प्यारा नाम। ओ रासे
प्रेम भगति हरि चरण में आवहि पूरन ज्ञान। राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण मधुर नाम। राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण प्यारा नाम। राम कृष्ण की शरण में करे अर्पण मन प्राण। उनका अंतिम जन्म है आवागमन नाम। राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण मधुर नाम। राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण प्यारा नाम। राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण मधुर नाम। राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण प्यारा नाम। राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण मधुर नाम। राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण प्यारा नाम। राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण मधुर नाम। राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण प्यारा नाम। पिछले रविवार को हम ये प्रसंग लिए हुए थे कि किस प्रकार से इस कलयुग के अंदर या जब जब भी युग में प्रयोजन हुआ है, आत्मग्लानि हुई है, और फिर धर्मग्लानि की बात हम कर रहे थे। उसको आरंभ करते हैं। शारदा राम कृष्ण ही है राखी, कहियौं कथा परम सुखता की। निज संशय भ्रम मोहन सारो, अस विचार प्रभु गाथा गावो। गाई गाई भव सागर तरियौं, अंतः सुख प्रभु दर्शन करियौं। प्रथम कहब कई हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार। जन्म कथा पाछे कह नाना चरित उदार। इससे पहले की कथा कहें, भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन क्या था, इस बात की चर्चा हम कर रहे थे। लोगों को प्रभावित किया है काल चक्र ने। हमने जब भी कोशिश की है और बहुत सारे साधन जुटाए हैं, इसकी चर्चा चल रही थी। भौतिक विज्ञान का अर्थ है प्रकृति को अपने वश में करने का प्रयास। मनुष्य भगवान की शक्ति को अपने वश में करने का लक्ष्य सिद्ध करना चाहता है, और उसके लिए क्या करता है कि जितनी प्राकृतिक शक्तियां हैं उनको अपने वश में करने की कोशिश करता है। इसी को कहते हैं विज्ञान। विज्ञान रहस्य खोजता है प्रकृति के, ये क्यों है, वो क्यों है, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। तो वास्तव में ये भौतिक विज्ञान का अर्थ है प्रकृति को अपने वश में करने का प्रयास। मनुष्य भगवान की शक्ति को अपने वश में करके अपना लक्ष्य सिद्ध करना चाहता है, क्योंकि वास्तव में स्वभाव से वह तो प्रकृति का
स्वामी परमेश्वर स्वयं है। इसलिए उसके मन के अंदर ये प्रयास रहता है कि सारी प्रकृति को मैं अपने वश में कर लूं, क्योंकि वह उसका स्वामी है। किंतु अज्ञान के कारण वह प्रकृति पर विजय पाने के स्थान में बल्कि उसके जाल में और अधिक से अधिक फंस जाता है। प्रकृति की 33 करोड़ शक्तियां हैं, संतान हैं, जैसे अग्नि, वरुण, पवन, चंद्र, सूर्य इत्यादि। इनको हम देवता बोलते हैं, इसलिए कहते हैं हिंदू शास्त्र में 33 करोड़ देवता हैं। ये 33 करोड़ देवता और कुछ नहीं, प्राकृतिक शक्तियों के देवता हैं। और ये प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा ही हम देखते हैं ऋतु बनती हैं, गर्मी आती है, सर्दी आती है, वर्षा ऋतु आती है, शरद ऋतु आती है, पतझड़ होती है। इसी से देखते हैं ताप होता है, कहीं ठंडा होता है। इसी से हम देखते हैं कि किस प्रकार से इन देवताओं में कामदेव है, रति है, जिसके कारण से वंश वृद्धि होती है, पौधे उगते हैं, लताएं होती हैं, मनुष्य होते हैं, पशु होते हैं, पक्षी होते हैं। तो इस प्रकार से सारा जो प्रकृति का कार्य चल रहा है वो इन्हीं शक्तियों के द्वारा चल रहा है। मानव इनको अपने वश में करके मनमानी करना चाहता है। उसको कहीं यूरेनियम मिल गया तो एटॉमिक एनर्जी तैयार करेगा, उसके द्वारा कहीं ध्वंस करेगा, कहीं कुछ और करेगा। वर्षा कैसे हो जाए उसके लिए वो जो आर्टिफिशियल वर्षा करने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार से उसके प्रयास चलते हैं। जब माया के जाल में फंसा हुआ मनुष्य जीवन का लक्ष्य इंद्रिय सुख, विषय भोग समझ लेता है, तो इन प्रकृति की शक्तियों को अपने वश में करके वह उसी उद्देश्य की पूर्ति करना चाहता है। अब निर्भर करता है उसके मन के ऊपर। अगर उसका मन अज्ञान में है, अपने स्वरूप को नहीं जानता, तो वो माया के वश बहुत सारे जो हमारे भीतर में शक्तियाँ, जो कमियाँ हैं, उनको उभार लेता है। तो अब देखते हैं कि माया के जाल में फंस करके जब ये अपने इंद्रिय सुख के लिए इस विज्ञान का प्रयोग करता है, तो अपने ही देह सुख के लिए, मन की प्रसन्नता के लिए उपकरण तैयार करता है। अब देखते हैं जब हमको गर्मी लगती है तो एसी का व्यवहार करते हैं, जब ठंडी लगती है तो हीटर का व्यवहार करते हैं। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि प्रयास चल रहा है। अब पेड़ पौधों के अंदर भी उनके स्वभाव को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कहता है कि नहीं ये फल मीठा होना चाहिए तो वैसा बना रहे हैं, कोई कहता है इसमें गूदा जाना होना चाहिए, गूदा जाता होता है। तो इसका भी परिवर्तन हम कर रहे हैं। हम सब प्रकार से अपने हाथ में उस प्रकृति के नियमों को लेना चाहते हैं। कहीं टेस्ट ट्यूब बेबी तैयार हो रहे हैं, हमारे सामने तैयार हो रहे हैं। तो हम प्रयास कर रहे हैं किसी प्रकार से इन सब शक्तियों को अपने हाथ में ले लें। अब अपने मनोरंजन के लिए हमने टीवी, कंप्यूटर इत्यादि, इनकी भी हवाई जहाज़ है, मोटर गाड़ी है, सेल फोन है, अणुशस्त्र है, इनकी भी व्यवहार किया है, इनके सिद्धांतों को निकाला है। लेकिन हो क्या रहा है कि हम जब उसमें छेड़खानी करते हैं तो इको बैलेंस बदल जाता है। और इसी कारण से आजकल देखेंगे कि जहाँ वर्षा होनी चाहिए तो वर्षा नहीं हो रही, जब गर्मी पड़नी चाहिए तो गर्मी नहीं पड़ रही, जब ठंड पड़नी चाहिए तो ठंडी नहीं पड़ रही। तो इसका मतलब है कि हमने जितनी छेड़खानी की है प्रकृति के साथ, प्रकृति उतनी हमारे विरुद्ध होती चली जा रही है। प्रकृति का नियम है कि जो जन्मा है सो मरेगा। हम छेड़खानी करना चाहते हैं, हम कहते हैं कि नहीं हम ना मरे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। इसलिए रामदेव बाबा तो बैठ बैठ कर के सांस फुला फुला कर बता रहे हैं कैसे करना है, और हम लोग भी दौड़ रहे हैं जिससे हमारी आयु बढ़ जाए, हमारे स्वस्थ रहें। क्यों ना, हम जीवन को लंबा करना चाहते हैं। तो इस प्रकार के बहुत प्रयास पहले किए गए हैं। रावण के द्वारा किया गया, भस्मासुर के द्वारा किया गया, हिरण्यकशिपु के द्वारा किया गया, और उन्होंने ब्रह्मा जी को अपने वश में कर लिया, मंत्र के द्वारा सिद्ध कर लिया। अब ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर खड़े हैं, बोलो वर मांगो, और कहने लगे कि ऐसा वर दीजिए कि हमको कोई मार न सके, हम काहूँ के मरे न मारे। और हिरण्यकशिपु को कहता है, वो कहता है मुझे न बाहर कोई मार सके, न भीतर मार सके, न ऊपर मार सके, न नीचे मार सके, न दिन में मार सके, न रात में मार सके, ऐसा कह दिया, न किसी अस्त्र शस्त्र से मार सके, अर्थात किसी प्रकार मैं हर समय जीवित रहूं। ये प्रयास उन लोगों ने किया, लेकिन उसका अंत तो ठीक नहीं हुआ। वो जितना उन्होंने प्रयास किया उतने जाल में फंस गए। वहाँ माया ने भी इस प्रकार से कर दिया कि वो कहीं ना कहीं पर एक छोटा सा क्ल्यू रह जाता है। रावण को मारा इसलिए कि उसने कहा था मनुष्य और बंदर से ना मरूं, मनुष्य और बंदर को छोड़कर बाकी सबसे मरूं। तो भगवान ने ऐसी सृष्टि की जो मनुष्य और बंदर बनकर के सारे देवताओं को और स्वयं को भगवान को जाना पड़ा।
हिरण्यकशिपु ने कहा कि मैं किसी स्थान में बाहर भीतर इधर उधर या किसी अशस्त्र न मरूं, तो भगवान ने ऐसी सृष्टि की, नरसिंह भगवान का अवतार हुआ जो न मनुष्य है न पशु है, जिसके पास कोई अस्त्र नहीं है, सिर्फ नाखून है, जो न बाहर था न भीतर था, बल्कि उसने देहरी पर न ऊपर न नीचे अपनी जंघा पर रखा, और न रात थी न दिन था, संध्या वेला में मार दिया। तो इस प्रकार से मनुष्य चेष्टा तो करता है, लेकिन कुछ बुद्धिमान पुरुष होते हैं, वह भी चाहते हैं प्रकृति को वश में करके अपना कार्य सिद्ध करना, लेकिन उनका उद्देश्य विषय प्राप्ति नहीं है, विषय भोगों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति। जो ईश्वर प्राप्ति के लिए वह बुद्धिमान पुरुष अपने वश में प्रकृति को करते हैं, उनका प्रयास कुछ दूसरा होता है। वे प्रकृति के विरुद्ध नहीं जाते, वे प्रकृति से युद्ध नहीं करते, प्रकृति को क्रोधित नहीं करते, बल्कि उनका प्रयास तो कुछ दूसरा होता है। वे कहते हैं प्रकृति भगवान की शक्ति है, परम शक्ति है, वे महामाया है, और ये महामाया जगन माया है। ये महामाया देवी कह करके उससे प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं, उसकी कृपा की भीख मांगते हैं। वो कहते हैं, हे माता, आप थोड़ा सा मेरे ऊपर से माया का प्रभाव हटा दीजिए तो मैं ईश्वर के दर्शन कर लूँ। इसलिए वह पुरुष माया देवी का, महामाया की पूजा करते हैं, और ये ही आध्यात्मिक प्रयास, आध्यात्मिक विज्ञान, स्पिरिचुअल साइंस आरंभ होती है। अतः इतिहास में जो कुछ भी हुआ, हम देखते हैं कि जिस समय ऋषियों ने देखा इस देह सुख के सारे साधन जुट गए, उनके पास वायुयान भी है, उनके पास मेडिकल साइंस भी है, सब कुछ है, तो उसके बाद भी लेकिन शांति नहीं है। वो देख रहे हैं कि ये जितने सुख हैं वह क्षणिक हैं, इसलिए परम सुख की प्राप्ति के लिए कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमेक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन, वो उस की खोज के लिए, वो परम शक्ति की खोज के लिए, परम सुख की खोज के लिए बाहर से हटकर भीतर की ओर जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपने इंद्रियों को बंद करके उस ईश्वर की खोज करते हैं। ये है स्पिरिचुअल साइंस। तो उन्होंने फिर इस प्रकार का प्रयास किया, वरान चिखानी व्यतिन स्वयंभू, वो ऐसा सोच करके कि ये बाह्य वृत्तियों को ही भगवान ने बनाया, ब्रह्मा ने बनाया है, इसको अंतर्दृष्टि करके देखें। तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा उस परम पुरुष को, इसलिए कहा वेदाहम एतम, मैंने जान लिया है, जान लिया, जान लिया है। वेदाहम एतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्, अंधकार से परे जो परम प्रकाश स्वरूप है, उस आत्मा को मैंने देख लिया है। ये ज्ञान उनको उत्पन्न हो जाता है। तो इन्होंने भी माया या प्रकृति को अपने वश में करना चाहा, लेकिन वह परम लक्ष्य के लिए करना चाहा, इसलिए वे मुक्त हो जाते हैं। और जो इस विषय भोगों को अपना लक्ष्य करते हैं, वे केवल इसमें फंसे रहते हैं। काल चक्र में ऐसा ही होता है, कभी भौतिकवाद या अधर्म की वृद्धि होती है, तो कभी कभी अध्यात्मवाद या धर्म की वृद्धि होती है। जब अधर्म की वृद्धि होती है, भौतिकवादी विचारधारा लोगों को प्रभावित करते हैं, उसी को हम बोलते हैं कि ये हो गई धर्मग्लानि। अब देखें कि ये धर्मग्लानि किस प्रकार की है। सुनो अब कैसी धर्म के हानि, हाहाकार दुखी सब प्राणी। धर्म की ग्लानि जब होती है तो सारे लोगों के भीतर में व्याकुलता, अशांति, हाहाकार मच जाती है। आज की परिस्थिति ठीक उसी प्रकार की है। हमारे मन के अंदर शांति नहीं है, सुख नहीं है, परम सुख नहीं है। हर समय चिंता, भय लगा रहता है। क्यों लगा रहता है? क्योंकि हमने उस धर्म का अनुसरण नहीं किया, धर्म को भूल करके अधर्म की ओर चले गए। तो वो क्या है, वो कौन सा अधर्म की हानि हुई है, उसको अगर देखें तो विस्तार से तो देखते हैं। जब जब धर्म हानि जग होई, अति संकीर्ण हृदय सब कोई। पहली बात तो ये आ जाती, पहला लक्षण ये आता है कि सब का मन हृदय संकीर्ण हो जाता है। संकीर्ण होने का मतलब है कि वो अपने को बड़ा छोटा समझने लगता है तो वो अनंत जीवन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख,
अनंत आनंद। किंतु जब धर्म की ग्लानि होती है तो वह अपने को क्षुद्र जीवात्मा समझने लगता है, अपने पर कोई कंट्रोल नहीं है, उसके मन की इच्छाएं बहुत अधिक हैं और वह अपने स्वार्थ के लिए सबके हित को छोड़ करके अपने स्वार्थ में लग जाता है। वो अपने छोटे से गंदी में, अर्थात वो 4-5 व्यक्ति जो उसके आत्म संबंधी हैं, परिवार है, उसको छोड़ करके और कुछ चिंता नहीं कर पाता, दूसरों की चिंता नहीं कर पाता, समाज की चिंता नहीं कर पाता। ये तो पहला लक्षण उत्पन्न होता है। अब जैसे जैसे विज्ञान और प्रयुक्ति का विस्तार हुआ, हमने बहुत सारे उपकरण बना लिए, तो अभी आप देखेंगे कि जितना जितना ये बढ़ता जा रहा है उतना उतना गरीबी और अमीरी के बीच में डिफरेंस भी ज़्यादा होता चला जा रहा है। कुछ लोग हैं जिनके पास समृद्धि है, कुछ लोग हैं जिनके पास धन है, कुछ लोग हैं जिनके पास क्षमता है, कुछ लोग हैं जिनके पास शक्ति है। बाकी जो साधारण व्यक्ति है वह तो धनहीन भी है, गरीब है, समृद्धिहीन है और उसके पास कोई शक्ति भी नहीं है। सब समय भय में रहता है, सब समय हीन भाव में रहता है। क्योंकि जैसे जैसे धन बढ़ता है, समृद्धि बढ़ती है, वैभव बढ़ता है, इंद्रिय सुख साधन बढ़ते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य संकीर्ण होता जाता है। आप देख लेंगे जिनके पास बहुत अधिक धन है, बहुत अधिक समृद्धि है, वो अपने स्वकेंद्रित हो जाते हैं, अपने स्वार्थ में डूब जाते हैं, वे अपनी ही बात सोचते हैं। जिसके पास लाख है सो करोड़ चाहता है, जिसके पास करोड़ है वो 10 करोड़ चाहता है, जिसके पास 10 करोड़ है वो 100 करोड़ चाहता है, जिसके पास 100 करोड़ है वो 1000 करोड़ चाहता है। इसका कहीं अंत नहीं है। इस प्रकार से उस व्यक्ति के बीच में अपनी जितना अधिक बढ़ता है धन समृद्धि, उतना ही वह संकीर्ण होता चला जा रहा है। क्यों होता है ऐसा? ये युग का प्रभाव होता है। हमारे शास्त्रों में वर्णन है 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन सब के अलग अलग विचार होते हैं। रामचरितमानस में कहा है कि जिस समय सभी हृदयों में युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं, उसमें शुद्ध सत्व गुण, समता, विज्ञान, मन की प्रसन्नता, ऐसा जब हो तो समझना चाहिए सतयुग है। जहाँ अधर्म नहीं होता, लोगों का हृदय बड़ा विशाल होता है, उनके हृदय के अंदर सत्य, धर्म, न्याय रहता है, ये सबसे अच्छा युग होता है। दूसरा युग है रजोगुण का, जो है त्रेता में। उस समय लोग बहुत अधिक कार्य करना चाहते हैं और उस थोड़ा सा उसमें तमोगुण भी होता है। ये हर्ष का विषय है, ये द्वापर का धर्म है। तमोगुण जब अधिक होता है, रजोगुण थोड़ा होता है, चारों ओर वैर विरोध वैमनस्य होते हैं, वह कलयुग का प्रभाव है। उसमें धर्म को मन में न पहचान कर अधर्म के प्रति लोग जाते हैं। ऐसा रामचरितमानस के अंदर वर्णन किया गया है इस कलयुग का। अब हम देखते हैं कि कलयुग उपस्थित होने पर धर्मग्लानि कैसी होती है। श्रीमद् भागवत में ये प्रसंग आया है। शौनक जी नैमिषारण्य में रहते थे, तो सुखदेव जी उसका वर्णन कर रहे हैं कि शौनक जी वहाँ रहते थे नैमिषारण्य में, और सूत जी उनके पास जाते हैं। तब बड़े ही उनका स्वागत करके बिठा करके पूछते हैं शौनक जी कि हे प्रभु, अब ये कलयुग आ गया है और कलयुग की अवस्था बड़ी शोचनीय है। ऐसे युग के अंदर जहाँ पर सत्य, तप, शौच अर्थात बाहर और भीतरी शुद्धि, दया, दान कुछ भी नहीं रहता, अर्थात सब मिथ्यावादी हो जाते हैं, बड़े आलसी हो जाते हैं और उनके अंदर अशौच ज़्यादा होता है, माने गंदगी ज़्यादा रहती है। बहुत से लोग नहाते भी नहीं हैं, बहुत से लोग स्वच्छ नहीं रहते हैं। तो इस प्रकार की एक जो परिस्थिति आती है, दया नहीं रहती, दान की वृत्ति नहीं रहती, असत्यवादी होते हैं, आलसी, मंदबुद्धि, उपद्रवग्रस्त हो जाते हैं, साधु संत भी पाखंडी हो जाते हैं और उनका देखेंगे कि व्यवसाय बन जाता है। बाहर से तो वे साधु लगते हैं लेकिन भीतर में उनका व्यवसाय चलता है बहुत बड़ा बड़ा। घरों में पत्नी का राज्य होता है, ससुराल के लोग जो वो सलाहकार बन जाते हैं, लोभी दंभी हो जाते हैं
आश्रमों में, तीर्थों में, मंदिरों में देखेंगे तो उस पर अधिकार जो है वो अधर्मियों का होता है। इस प्रकार का एक वातावरण बनता है। स्वामी जी भी कहते हैं एक जगह अपनी कविता में, हो जड़ प्राय अति नीच मुखे मधु अंतरे गरल, सत्यहीन स्वार्थ परायण तबे पावे संसारे स्थान। ये कलयुग के अंदर ऐसा प्रभाव आता है कि तुम एकदम जड़ हो जाओ, पत्थर की तरह तुम्हारा हृदय हो जाए और बड़ी नीच प्रकृति के हो जाओ। मुख में मधु, अंतर में विष, बोलो एक करो एक, ऊपर से मीठी मीठी बात, भीतर से छुरी मारना। इस प्रकार से सत्यहीन, सत्य बोलने का बात ही नहीं है, स्वार्थ परायण, ऐसा जब होगा तब इस संसार के अंदर कलयुग में स्थान पाओगे। कोई मिनिस्टर बनेगा, कोई ऑफिसर बनेगा, कोई और पदवी पे बनेगा, कोई धनवान बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। आप देख ही रहे हैं हम लोग, ठीक वही वृत्ति आ गई है। जिसने इसको फॉलो किया, हो जड़ प्राय अति नीच मुखे मधु अंतर गरल, सत्यहीन स्वार्थ परायण, उसी को संसार के अंदर स्थान मिल रहा है इस समय। ऐसी जो परिस्थिति आती है तब समझना चाहिए कलयुग आ गया। हम इसको एक गाने के माध्यम से देखें कि ये कलयुग में कैसा कैसा अब कुछ चित्रण हो रहा है, उसको देखते हैं। सौनक जी ने कहा सूत जी ऐसा कलयुग आएगा, महामूल्य मनि त्याग मानव कांच को गले लगाएगा। महामूल्य मनि त्याग मानव कांच को गले लगाएगा। सौनक जी ने कहा सूत जी ऐसा कलयुग आएगा, महामूल्य मनि त्याग मानव कांच को गले लगाएगा। महामूल्य मनि त्याग मानव कांच को गले लगाएगा। सौनक जी ने सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, कोई ऐसा उपाय बताइए कि कलयुग के प्रभाव से हम बच सके। साथ ही साथ वे वर्णन करते हैं, भगवान कलयुग में धर्म कर्म को कोई नहीं मानेगा। धर्म भी होगा कर्म भी होगा, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, पर कुछ शर्म न होगी। बात बात में मात पिता को बेटा आँख दिखाएगा। बात बात में मात पिता को बेटा आँख दिखाएगा। सौनक जी ने कहा सूत जी ऐसा कलयुग आएगा, महामूल्य मनि त्याग मानव कांच को गले लगाएगा। महामूल्य मनि त्याग मानव कांच को गले लगाएगा। राजा और प्रजा दोनों में होगी निस दिन खींचातानी खींचातानी। कदम कदम पर करेंगे अपनी अपनी मनमानी मनमानी। जिसके हाथ में होगी लाठी, जिसके हाथ में होगी लाठी, भैंस वही ले जाएगा। महामूल्य मनि त्याग मानव कांच को गले लगाएगा। महामूल्य मनि त्याग मानव कांच को गले लगाएगा। सौनक जी ने कहा सूत जी ऐसा कलयुग आएगा, महामूल्य मनि त्याग मानव कांच को गले लगाएगा। महामूल्य
और काले मन होंगे, काले मन होंगे। चोर उचक्के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे, निर्धन होंगे। जो होगा लोभी और भोगी, जो होगा लोभी और भोगी, जोगी वो कहलाएगा। महामूल्य मन त्याग मानव कांच को गले लगाएगा। महामूल्य मन त्याग मानव कांच को गले लगाएगा। सौनक जी ने कहा सूत जी, सौनक जी ने कहा सूत जी, ऐसा कलयुग आएगा। महामूल्य मन त्याग मानव कांच को गले लगाएगा। महामूल्य मन त्याग मानव कांच को गले लगाएगा। मंदिर सूना सूना होगा, घर रहेगी मधुशाला, मधुशाला। मंदिर सूना सूना होगा, घर रहेगी मधुशाला, मधुशाला। पिता के संग संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला, घर की बाला। कैसा कन्यादान पिता ही, कैसा कन्यादान पिता ही, कन्या का धन खाएगा। महामूल्य मन त्याग मानव कांच को गले लगाएगा। महामूल्य मन त्याग मानव कांच को गले लगाएगा। सौनक जी ने कहा सूत जी, सौनक जी ने कहा सूत जी, ऐसा कलयुग आएगा। महामूल्य मन त्याग मानव कांच को गले लगाएगा। महामूल्य मन त्याग मानव कांच को गले लगाएगा। महामूल्य मन त्याग मानव कांच को गले लगाएगा। तो सूत जी से वो यही पूछते हैं कि ऐसा कलयुग जब आता है तो क्या करें प्रभु, इसका उपाय बताइए। तब सूत जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत की कथा उनके पास, और भगवान कृष्ण की लीला का गान करते हैं। भागवत कथा सुनने से वह जो कलयुग का प्रभाव है वो कम हो जाता है, शून्य हो जाता है। अर्थात कलयुग में भगवान की लीला का गुणगान करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए। उनके उपाय उन्होंने बताए। रामचरितमानस में भी उत्तरकांड में तुलसीदास जी इसी प्रकार की घटनाओं से बताते हैं कलयुग किस प्रकार का होता है। अब देखते हैं सरोवर में क्या है। सुनु कैसा कलयुग जग माही, जड़वादी कह ईश्वर नाहि। इस कलयुग में सबसे बड़ा स्वभाव हो जाता है कि वो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता। वो कहते हैं ईश्वर है ही नहीं। एक बार हम लोग रामकृष्ण मठ मिशन के बहुत सारे साधु ट्रेन में जा रहे थे। ऊट कमंड में मंदिर की स्थापना हो रही थी। तो ट्रेन में कम से कम 20-25 साधु एक साथ में बैठे हुए थे। एक युवक आया और कहने लगा, गुरुजी, हमने उसकी आवाज़ सुन के सोचा कि निश्चय ही धर्म विरोधी मालूम पड़ता है, क्योंकि गुरुजी ऐसा मजाक में जैसे बोलते ना, गुरुजी, कहने लगा बैठो भाई बैठो। तो कहने लगा, देखिए मैं 12 साल का लड़का हूँ, महापुरुष महाराज स्वामी शिवानंद जी महाराज का नाती का लड़का हूँ। अर्थात ऐसे वंश में श्री रामकृष्ण के जो शिष्य
स्वामी शिवानंद जी महाराज, जिनको महापुरुष कहा इसीलिए कि उन्होंने सब अपने ऊपर संयम किया हुआ था, ऐसी पवित्र आत्मा के वंश में उत्पन्न वह लड़का कह रहा है कि मैं ये सब विश्वास नहीं करता हूँ धर्म वर्म में। तो हमने कहा कि क्यों? देखो धर्म तो है ही है, इस कलयुग के अंदर माता पिता की सेवा करना, धर्म के अनुसार चलना, ये तो नियम होना ही चाहिए। कहना माता पिता ने मेरे लिए क्या किया है? क्यों? तुमको जन्म दिया, तुमको पालन किया? नहीं, ये तो उनकी वासना थी, उसकी पूर्ति के लिए हमको जन्म दिया है। उसमें क्या बड़ाई है उनकी? अर्थात माता पिता के प्रति ये अश्रद्धा उत्पन्न होना, ये इस कलयुग का लक्षण है। इसी प्रकार से मार्क्सिज्म की थ्योरी आती है, कहते हैं कि धर्म तो केवल अफीम खाने के समान है, इसमें कोई युक्ति नहीं है। अर्थात उन्होंने ईश्वर को नकार दिया। एक व्यक्ति थे जो गांधी जी के शिष्य थे, गोरा, आंध्र प्रदेश में रहते थे, विजयवाड़ा में। तो उनके स्वभाव में क्या था कि वो नास्तिक थे, मानते नहीं थे ईश्वर को, और उन्होंने एक नास्तिक आश्रम बनाया। मैं वो आश्रम देखने के लिए गया था। उन्होंने अपनी कन्या का और अपने पुत्र का विवाह शेड्यूल्ड कास्ट में किया, ये दिखाने के लिए कि हम जातिवादी नहीं मानते हैं। और उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि जिस समय मैं मरूंगा तो तुम अपना सुहाग न मिटाना, तुम अपने जैसा पहनती रही हो ऐसे पहनती रहना, और कोई बिंदी मिटाना या सुहाग मिटाना ये सब की कोई आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने कहा जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे जलाना नहीं। इस प्रकार से बहुत सारे उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे दी। पूजा आदि तो करना ही नहीं है। तो उस आश्रम में मैं गया था, मैंने देखा चारों ओर, और वहाँ पर उन्होंने अपने पिता के कुछ 2-4 तस्वीरें भी रखी हुई थी। तो मैंने उनसे पूछा था कि भाई आप तो कह रहे हैं कि नास्तिक हैं, लेकिन ये पूजा करने के लिए तो यहाँ पर रखना, अपने पिता की जब तस्वीर रखी है तो माने आप मानते हैं उनको, कुछ तो मानते हैं। वही गोरा एक बार हमारे आश्रम में, वो जो प्राइवेट आश्रम वहाँ पर है विजयवाड़ा में, अभी तो वो मिशन का हो गया, उस आश्रम में उनको निमंत्रण दिया गया शिक्षा पर बोलने के लिए। तो उन्होंने कहा वो मंदिर है वहाँ मैं नहीं जाऊँगा। तो उनको कहा अच्छा आप मंदिर में नहीं जाएंगे, लेकिन ये तो हॉल है ना, मंदिर के सामने हॉल है, वहाँ पर शिक्षा के संबंध में हो रहा है, वहाँ मंदिर से कोई मतलब नहीं है। तो वो राजी हो गए, वहाँ गए और उन्होंने अपना प्रवचन शुरू किया। शिक्षा के बारे में बताते बताते कहीं पर वो शिक्षा, स्वामी जी क्या कहते हैं वो प्रसंग आ गया, और स्वामी जी की शिक्षा के संबंध में उन्होंने विचार सामने रखे। इस प्रकार से करते करते पता नहीं उनको क्या हुआ, उनका दिल बैठने लगा और वो कहने लगे कि मुझे कैसा कैसा लग रहा है, तो मुझे लिटा दो। उनको लिटा दिया गया। उसके बाद उन्होंने कहा मेरे पुत्र और पुत्र वधू वगैरह को सबको बुला लीजिए। वहाँ जाकर के देखा ताला लगा हुआ है। तो क्या करेंगे, प्यास लगी है बहुत ज़ोर से, कहने लगे पानी। तो पानी इधर उधर देखा तो वो चरणामृत पड़ा हुआ था, वो चरणामृत ही उनके मुख में दे दिया गया। स्वामी जी का नाम लिया, मंदिर के अंदर बैठे हैं, चरणामृत मुख में गया, प्राण छोड़ दिए, मृत्यु हो गई। अब वो उनकी पत्नी को पता लगा, वो सब आए। ये कहा गया कि उनका तो इंस्ट्रक्शन है जलाना नहीं है। पत्नी ने पहले तो अपना जो सुहाग वुहाग था वो सब हटा दिया। उसके बाद उनका दाह संस्कार करने के लिए कहा नहीं नहीं ये करना ही पड़ेगा, श्राद्ध भी होगा, सब कुछ होगा। तो ये नास्तिकवाद चलता नहीं है। अगर चलता तो बुद्ध धर्म जन्मता नहीं, जैन धर्म जन्मता नहीं। लेकिन फिर भी इस कलयुग के अंदर हम कहते हैं ईश्वर है ही नहीं। ये सबसे पहला लक्षण आता है। और उसके साथ में क्या आता है, जब ईश्वर ही नहीं है तो जन्म जन्मांतर की बात भी नहीं है, इसलिए न्याय और धर्म की बात उठती नहीं है, आचरणों की बात उठती नहीं है। यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, जब तक जियो आनंद से जियो, खाओ पियो मज़ा करो, क्योंकि अगले जन्म में किसी को देना नहीं है, किसी का चुकाना नहीं है। इसलिए अगर छीन कर भी ले लो, ऋण लेकर के वापस ना दो तो भी, और अगर किसी को मार कर छीन लो, हत्या करके छीन लो तो भी कुछ होना नहीं है अगले जन्म में। तो ऐसी वृत्ति हो जाती है। लेकिन ये ऐसा होने पर भोगना तो पड़ता है, उसकी बात बाद में करेंगे। लेकिन पहले देख लें
और क्या क्या होता है इस कलयुग के अंदर। विषय भोग परम सुख माने, इंद्रिय सुख परमार्थ जाने। भोग परायण धर्म विरोधी, अविवेकी गंभीर अति क्रोधी। स्वार्थ हित न्यायी विशेषी, सपने हो संत सभा नहीं देगी। बस इस जीवन का लक्ष्य तो विषय भोग है, खाओ पियो मजा करो। इसलिए खोजता है खाने की वस्तु को, पहनने की वस्तु को, एंजॉय करने की वस्तु को, इसी को खोजता फिरता है। इंद्रिय सुख ही मानव सब परमार्थ है उसके लिए। भोग परायण ऐसा हो जाता है मनुष्य कि उसके अंदर धर्म की कोई वृत्ति नहीं रहती, धर्म विरोधी भी हो जाता है। जहाँ धर्म होता है वहाँ पर वो जाकर के उसको ध्वंस करने की कोशिश करता है, उसको चलने नहीं देता। अविवेकी, दंभी और क्रोधी हो जाता है। स्वार्थ, उसका स्वार्थ भर जाता है इतना कि उसके लिए अगर किसी का अहित भी हो उसको भी वो करने को तैयार हो जाता है। राजा भर्तृहरि ने 4 प्रकार के मनुष्य बताए हैं। एक तो वो हैं सत्पुरुष जो दूसरों के लिए ही जीते हैं, जो केवल दूसरों के भला में ही अपना भला समझते हैं। अगर अपनी जान भी चली जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे का भला होना चाहिए। ये तो संत पुरुष हैं, महापुरुष हैं, जो कि एक कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी होती है जो अपने हित को रखते हुए, अक्षुण्ण रखते हुए दूसरों का हित करता है। अपने परिवार की पूरी रक्षा कर लेगा, अपना स्वार्थ भी भर लेगा। उसके बाद जो उसके पास क्षमता है, जो उसके पास धन है, जो उसके पास एक्स्ट्रा है, उससे दूसरों की सेवा करने के लिए वह तैयार रहता है। वह सामान्य पुरुष है। तीसरा है जो अपना अगर अहित होता है तो वो उसको नहीं होने देगा, दूसरे का अहित कर देगा अपने हित के लिए। अगर उसकी नौकरी लगने वाली है और उसने देखा कि उसका नंबर 2 पर है, पहले वाले को बुलाया जाएगा, दूसरे को नहीं बुलाया जाएगा, तो किस तरह से वो पहले वाले को अगर इस लोक से उठा दे तो दूसरा नंबर उसका आ जाएगा। इसलिए उसकी हत्या करा करके अपना नंबर लाने की कोशिश करेगा। इसको कहते हैं राक्षस। और चौथा व्यक्ति वो होता है, अपना भला हो या ना हो, दूसरे का बुरा जरूर करना है, तो वो व्यक्ति के लिए नाम नहीं देते भर्तृहरि। तो इसलिए इस कलयुग के अंदर लोग जो हैं वो इतने स्वार्थी हो जाएंगे कि वो अन्याय के रास्ते पर, अधर्म के रास्ते पर जाने में कतराएंगे नहीं। सपने हूँ संत सभा नहीं देखी। जहाँ पर संत सभा होती है, जहाँ पर सत्संग होता है, उस जगह में जाने की वृत्ति नहीं रहेगी। सिनेमा हो जाए तो लोग भागेंगे उधर, कोई मनोरंजन की बात होगी तो भीड़ लग जाएगी हजारों की, स्वास्थ्य रक्षा की होगी तो बहुत भीड़ लग जाएगी। लेकिन भगवान के लिए बहुत थोड़े ही व्यक्ति होंगे जो भगवान की बात सोचते हों, जो संतों की बात सुनना चाहते हों, जो शास्त्रों को पढ़ना चाहते हों, जो धर्म के पथ पर चलना चाहते हों। और लोगों की वृत्ति रहेगी कि हम तो मानते ही नहीं है धर्म को, लेकिन कोई दूसरा भी ना माने। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि शास्त्र प्रतिकूला। वो कहेंगे कि शास्त्र में कुछ नहीं रखा है, ये जो हमारी परंपराएं वो तो अंधविश्वास है। और जो शास्त्र है वो तो लिखने वाले ने लिख दिया, किसी समय में उसके मन के अंदर कोई इमोशन आई होगी, लिख दिया उसने, लेकिन ये सत्य की बात नहीं, फॉलो करने की बात नहीं है। इसलिए इन शास्त्रों को विश्वास मत करो। इन
असूलों को, जो धर्म के असूल हैं उनको मत मानो। कि हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये सब बताया है जिसको हमको अनुसरण करना चाहिए। लेकिन अब ये कहते हैं मात पिता गुरुदेव न मानहि, कर्म भगति अरु ज्ञान न जाने। माता पिता की क्या बात, अभी तो जैसे मैंने बताया, वो तो माता पिता क्या है, उनका बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, इसलिए उनको क्या मानना है। तो माता पिता को नहीं मानते, उनके प्रति कोई श्रद्धा नहीं है। गुरु तो है ही नहीं, अगर गुरु बनाते भी हैं तो उसके प्रति भी अश्रद्धा है। गुरु जब तक उनकी बात को मानता है तब तक गुरु को मानते हैं, अगर वो विरुद्ध में बोलेगा तो उसको मानते नहीं हैं। जाकर के मनवा लेंगे, बोले गुरुजी ने कहा कि सारे दिन के अंदर 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम जब ध्यान करना। हाँ ठीक है गुरुजी। उसके बाद बोलते अच्छा गुरुजी ऐसा है ना, हमको तो अभी नौकरी भी करनी पड़ती है, थोड़ा इधर भी काम है उधर काम है, तो इतना समय नहीं मिलेगा तो थोड़ा कम कर दीजिए ना। तो बोले अच्छा ठीक है, तो 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम। हाँ वो ऐसा कर लेंगे। अच्छा गुरुजी ऐसा है ना, कभी कभी शरीर खराब हो जाता है तो 1 घंटा भी नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा सा कम कर दीजिए। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आधा घंटा कर लें। अच्छा ठीक है गुरुजी। फिर बोलते हैं अच्छा गुरुजी ऐसा है ना, कभी कभी हमारे मेहमान आ जाते हैं, कुटुंबी आ जाते हैं, तो उनको भी देखना पड़ता है, तो इतना समय नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। ऐसा कहते कहते आखिर में गुरुजी से यही कहलवा लिया कि अच्छा तुम कुछ नहीं करना, मैं ही कर लूँगा तुम्हारी जगह पर। तो ये हमारी वृत्ति एक मन के अंदर आ गई है। गुरु को भी अगर वो नहीं मानते हैं, अगर नहीं कहते हैं कि हाँ ऐसा कर लो, तो बोले ये गुरु नहीं है, फिर दूसरा गुरु बनाएंगे। तो ये गुरु के प्रति भी हमारी श्रद्धा नहीं है। देवताओं को तो मानने की बात ही नहीं, बोलते देवता लोग कहाँ हैं, कौन है, किसने देखा है। ऐसे ही निष्काम कर्म भक्ति और ज्ञान की बात हम लोग बोलते हैं, तो उसमें भी बोलते जब ईश्वर ही नहीं है तो क्या भक्ति करनी है, ज्ञान क्या है। इस प्रकार की जो हमारी प्रवृत्ति हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, हमारी जितनी ट्रेडिशन है, परंपरा है, उन सबको हम नष्ट कर देते हैं। करहि ध्वंस शुभ पावन रीति, लहहि कपट छल हिंसा नीति। जो हमारे नियम हैं, जो वैल्यूज़ हैं, जो मूल्य हैं, मानवीय मूल्य, उनको तो ताक में रख देते हैं। कपट छल और हिंसा यही हमारी नीति बन जाती है। और जब कपट छल और हिंसा सबके हृदय में विराजमान हो जाती है, तो कहना चाहिए कि ऐसा कलयुग आ गया है। सतयुग त्रेता में तो केवल रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद इत्यादि थे। द्वापर में कंस, जरासंध, शिशुपाल इत्यादि थे। लेकिन आज इस कलयुग के अंदर घर घर दैत्य असुर जन माही, धर्म ग्लानि अस जग माही। घर घर में वो तो असुर पैदा हो गए, रावण कुंभकर्ण हो गए हैं, कंस हो गए, जरासंध हो गए, शिशुपाल हो गए, हर एक घर के अंदर हैं। ऐसी धर्मग्लानि हुई है कि अब खोजने के लिए जरूरत नहीं है। अगर भगवान मारने के लिए आए तो किसको मारेंगे। जहाँ पर घर घर के अंदर अभी राक्षस वृत्ति हो गई, हर एक के हृदय में राक्षस वृत्ति हो गई। राक्षस वृत्ति माने पशुत्व, पशु स्वभाव हमारे भीतर में घुस गया है, तो मनुष्य नहीं रहे। ऐसे में हम भूल ही गए कि हमारा धर्म क्या था। आज अगर पूछा जाए जनसाधारण से, गाँव में अभी भी बोलेंगे तो बतला देगा धर्म क्या है। गांव के लोग अभी भी बड़े शुद्ध हैं, पवित्र हैं, सरल हैं, अच्छे हैं। लेकिन ये शहरों के लोगों से पूछिए ना जरा धर्म क्या होता है, बताएंगे? बहुत कम ही लोग होंगे जो बता पाएंगे। जो कहते हैं अपने को धार्मिक, वो भी नहीं जानते कि धर्म है क्या। धर्म का वर्णन वो भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए धर्म का स्वरूप तो अब खत्म ही हो गया। धर्म स्वरूप प्रकृत नहीं जानई, पाया चरण आडंबर मानई। धर्म तो भूल गए। हम पीपल की पूजा कर रहे हैं, पीपल पे धागा बांध रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, प्रदीप जला रहे हैं, बिहार में बहुत कर रहे हैं।
लेकिन क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, नहीं मालूम। हम मंदिरों में जाते हैं, वहाँ पर जाकर पूजा अर्चना करते हैं, किस लिए कर रहे हैं, नहीं मालूम। तीर्थ भ्रमण कर रहे हैं, नहीं मालूम। आप पूछेंगे महाराज जी, बहुत लोग पूछते हैं, फ़ोन किया, बोले कि अभी ये सूर्य ग्रहण हुआ था। बोले महाराज जी सूर्य ग्रहण जब खत्म होगा तो हमको क्या करना है? तो हमने कहा क्या करना है क्या? अरे भगवान का जप करो जब तक ये सूर्य ग्रहण चलता है। नहीं, उसके बाद नहाएंगे क्या? हाँ नहा लो। अच्छा नहाने के बाद कपड़े बदलने हैं क्या? तो हाँ अच्छा कपड़े भी बदल लेना। तो उसके बाद और कुछ करने का है क्या? अच्छा जो नहाएंगे उसके बाद कुछ पानी वानी पी सकते हैं? तो हाँ पी सकते हैं। तो दायां से पिएंगे ना बाएं हाथ से पिएंगे? ये सब पूछ रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा धर्म सिर्फ उसी के अंदर रह गया। क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे करना है, इस हाथ से करना है ना उस हाथ से करना है, ना इस पर बैठना है ना उस पर बैठना है, यही धर्म कर्म बाह्याडंबर बाह्याचरण रह गए। लेकिन प्रकृति धर्म का क्या अर्थ है? ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर के लिए व्याकुल होना, इस बात को हम भूल गए। और इस कलयुग में अगर क्या है कि हर एक आदमी सोचता मेरा धर्म ही सत्य है और बाकी सब तो बेकार है। इसलिए यहाँ धर्मों का भी झगड़ा चलता है। निज निज मत के करहि प्रशंसा, भुजबल करहि अन्य मत ध्वंसा, और करहि परस्पर कलह निरंतर, देख न सकहि प्रभु ही निज अंतर, अन्य सकल जे धर्म विरोधी, जड़वादी विषयी अति क्रोधी, स्वार्थ रथ परहित नहीं जाने, भोग परायण ईश न मानहि, जहि विधि होय धर्म निर्मूला, सो सब करहि शास्त्र प्रतिकूल। वो कहता है मेरा धर्म ठीक है, वो बोलता है मेरा धर्म ठीक है। तो कौन को माने? तो फिर अपनी भुजा दिखाते हैं। हमारे धर्म में आते हो कि नहीं आते हो? तलवार से, बंदूक से अपने धर्म में परिवर्तन करना, कहीं पर उसकी गरीबी देख करके और उसकी गरीबी का लाभ उठा करके उसको मजबूर करके अपने धर्म में परिवर्तन करना। इस प्रकार के मतांतर चारों तरफ दिखाई देने लगेंगे इस कलयुग के अंदर। और फिर आपस में कलह, निरंतर कलह चलेगी, झगड़े चलेंगे, मारपीट चलेगी। ये जितनी भी राइट्स होती हैं उसी कारण से होती हैं। धर्म होता है अंतर्निहित प्रभु को दर्शन करने के लिए, धर्म होता है सत्य को जानने के लिए, सत्य की अनुभूति करने के लिए। लेकिन यहाँ तो धर्म बन जाता है झगड़े का अखाड़ा, लड़ाई का अखाड़ा। ये कलयुग का धर्म है। और फिर ये तो उनका हो गया जो धर्म को मानते हैं। जो धर्म को नहीं मानते, जो धर्म को नहीं मानते वे तो धर्म विरोधी हैं ही, वे तो जड़वादी हैं। वे केवल विषय भोग को ही ईश्वर समझते हैं और इसी कारण से उनके भीतर में क्रोध, काम, लोभ इत्यादि सब रहता है। परम स्वार्थी होते हैं और अपने स्वार्थ के लिए बस दूसरों का अहित करते हैं। भगवान को नहीं मानते, जिससे धर्म निर्मूल हो जाए बस वही सब कुछ करते हैं, जिससे शास्त्र के प्रतिकूल विरुद्ध, शास्त्र के विरुद्ध कार्य करते रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के स्वभाव को इस कलयुग में पनपते हुए हम देखते हैं। भोग लालसा मुक्त जब भूलहि आत्म ज्ञान, गौरवमय इतिहास तब हो वही धूलि समान, योग भोग दो गए गया आत्मविश्वास, ऐसी धर्म ग्लानि से किस विध हो निष्कास। भोग लालसा से मुग्ध होकर के मनुष्य आत्मज्ञान को भूल गया, ईश्वर ज्ञान को भूल गया। ये हमारा जो गौरवमय इतिहास रहा है हमारे भारत भूमि का, उसको धूलि में मिला दिया।
मेरुदंड है जहाँ आध्यात्मिकता, वहाँ पर अगर ये भौतिकवाद फैल जाए, विषय भोग ही यहाँ पर सब कुछ हो जाए, तो इससे बड़ा दुर्दिन और कौन सा हो सकता है। ये भारत का इतिहास खत्म हो गया, धूल में मिल गया। योग भी नहीं रहा, भोग भी नहीं रहा, क्योंकि गरीबी और दरिद्रता में जन साधारण के पास भोग भी नहीं है। भोग तो कुछ मुट्ठी में लोगों के हाथ में है, वो भोगते रहते हैं, बाकी जन साधारण की तो अवस्था खराब है। जो धन लूटने वाले हैं वो बैठ कर के सरकारी अफसरों में, मंत्रियों में जनसाधारण का शोषण करते हैं, और जनसाधारण जैसा गरीब है वैसा का वैसा रह जाता है। उनके हाथ में भोग है, और साधारण व्यक्ति के पास ना तो भोग है ना योग है। ऐसी धर्म ग्लानि इस समय हमारे देश में हुई हुई है, क्योंकि पृथ्वी में हुई हुई है। ये है कलयुग का विस्तार। अब कलयुग में जो धर्म ग्लानि हुई है उससे हम कैसे छूट सकते हैं, कैसे छूट सकते हैं, इसके बारे में अगर सोचें तो भगवान कृष्ण की वाणी, हमारे वेद शास्त्रों की वाणी, जो पिछली बार मैंने कहा था कि भगवान तो ये नियम बनाकर बैठे हुए हैं कि जब जब इस प्रकार से धर्म की हानि होगी, इस प्रकार की परिस्थिति होगी, तब तब जब जब होवे धर्म की हानि, बाढ़हि दंभि अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। निज इच्छा तनु धरहि गोसाई, धर्म स्थापन करे जग माई। कबहु राम अरु कृष्ण स्वरूपा, श्री चैतन्य बुद्ध अनुपमा। अवर अनेक रूप धरियावा, भगति प्रेम सब कहूँ सिखलावा। सतयुग में लोग धर्मपरायण होते हैं, अतः अवतारों की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन त्रेता में, द्वापर में अवतारों की आवश्यकता होती है। तो जब जब इस प्रकार की परिस्थिति आती है तब भगवान कहते हैं कि मैं अपनी माया का आश्रय लेकर प्रकृति से के माध्यम से मनुष्य शरीर धारण करता हूँ, और आकर के मैं लोगों को फिर से धर्म के रास्ते पर ले जाता हूँ। कभी वे भगवान राम बनकर आते हैं, तो कभी कृष्ण बनकर आते हैं, और कभी भगवान श्री रामकृष्ण के रूप में आते हैं। त्रेता में श्री राम, द्वापर में घनश्याम, कलियुग में राम कृष्ण भगवान। त्रेता में श्री राम,
सुरयधम अभिमानी तब तब धर नर रूप मनोहर प्रभु आवे धरना त्रेता में श्री राम त्रेता में श्री राम द्वापर में घनश्याम कलियुग में राम कृष्ण भगवान कलियुग में राम कृष्ण भगवान। अब की बार नर रूप धर आए करुणा भव बंधन खंडन करन राम कृष्ण सना। इस बार कलयुग में चैतन्य महाप्रभु भगवान बुद्ध के बाद में श्री रामकृष्ण ने इस पृथ्वी पर आगमन किया। हम ये अब देखना चाहेंगे कि इस कलयुग के अंदर वो कौन सा अस्त्र लेकर के आए हैं। श्री राम अपने साथ में धनुष बाण लेकर आए थे, भगवान कृष्ण अपने साथ में सुदर्शन चक्र लेकर आए थे, किंतु ये रामकृष्ण कौन सा आयुध लेकर के आए हैं, कौन से शस्त्र से वो इस धर्म परिवर्तन को करेंगे। जहाँ एक राक्षस, दो राक्षस, 10 राक्षस को मारने की बात थी, वहाँ तो धनुष बाण से काम हो गया। जहाँ कुछ और ऐसे दुष्ट राजाओं को मारने की बात थी, भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से काम कर लिया। लेकिन आज जहाँ के जन जन के हृदय के अंदर वो राक्षसत्व और पशुत्व है, उसको दूर करने के लिए, इस धर्म ग्लानि के लिए भगवान श्री रामकृष्ण कौन सा अस्त्र लेकर के आए थे, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे और फिर उसके बाद चलेंगे और आगे की कथा को। अब भगवान नाम करके इसे यहीं पर समाप्त करते हैं। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम।
पद सरोज अनुपायनी भगति सदा